क्या आप जानते हैं कि जिस नवरात्रि को हम मना रहे हैं उसकी शुरुआत महिषासुर के वध से नहीं बल्कि एक हारे हुए राजा के आंसुओं से हुई थी। हम अक्सर चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन चैत्र नवरात्रि का रहस्य इससे कहीं गहरा है। यह वह समय है जब इस पूरी सृष्टि का पहला सूरज उगा था। आज के इस वीडियो में हम रील वाली कहानियों से हटकर पुराणों में छिपी वह वास्तविक कथा जानेंगे जो आपको हैरान कर देगी। ब्रह्म पुराण के अनुसार चैत्र नवरात्रि का पहला दिन यानी प्रतिपाद ही वह दिन है जब ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड की रचना शुरू की थी, यानी आज से अरबों साल पहले। इसी दिन समय का चक्र घूमना शुरू हुआ था, इसलिए इसे नवसंवत्सर यानी हिंदू नया साल कहा जाता है। चैत्र नवरात्रि का अर्थ युद्ध की जीत से पहले जीवन की शुरुआत का उत्सव है। लेकिन आखिर यह पूजा इंसानों के बीच कैसे शुरू हुई? इसकी कहानी शुरू होती है राजा सूरत से। बहुत समय पहले राजा सूरत नाम के एक प्रतापी राजा थे जिनका साम्राज्य बहुत बड़ा था, लेकिन उनके ही मंत्रियों और दुश्मनों ने मिलकर उन्हें धोखा दिया और उनका सब कुछ छीन लिया। दुखी होकर राजा जंगल की ओर चले गए हैं। वहाँ उनकी मुलाकात समाधि नाम के एक वैश्य से हुई, जिसे उसके अपने परिवार ने धन के लालच में घर से निकाल दिया था। दो हारे हुए इंसान जब मेघा ऋषि के आश्रम पहुँचे तो उन्होंने ऋषि से पूछा, महाराज, जब सब कुछ छिन गया है फिर भी हमें अपने राज्य और परिवार की चिंता क्यों सता रही है? तब मेधा ऋषि ने उन्हें महामाया और आदिशक्ति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह सब उस पराशक्ति की माया है और अगर आप उस शक्ति को जान लें तो खोया हुआ सब कुछ वापस मिल सकता है। ऋषि के कहने पर राजा सूरत और समाधि वैश्य ने नदी के तट पर मिट्टी की एक प्रतिमा बनाई और 3 वर्षों तक कठिन तपस्या की। यह चैत्र का महीना ही था। उनकी कठिन भक्ति से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा प्रकट हुई। उन्होंने राजा सूरत को उनका खोया हुआ राज्य वापस दिलाया और समाधि वैश्य को मोक्ष का मार्ग दिखाया। पुराणों के अनुसार इंसानों द्वारा की गई यह पहली आधिकारिक नवरात्रि पूजा थी, जिसे आज हम चैत्र नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। यही नहीं, इसी चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया था। तो अगली बार जब आप चैत्र नवरात्रि मनाएं तो याद रखिएगा कि आप केवल एक त्यौहार नहीं मना रहे हैं, बल्कि इस ब्रह्मांड के जन्मदिन और उस आदि शक्ति की पहली विजय गाथा का उत्सव मना रहे हैं। अगर आपको यह वास्तविक कथा पसंद आई हो तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो केवल आधी कहानी जानते हैं। कमेंट में जय अम्बे आदिशक्ति जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।